बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KN टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हमारी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। एक लड़की थी सुमीना, जिसकी शादी उसकी खाला के घर में हुई और उसके शौहर का नाम था शाहिद। सब राज़ी खुशी शादी हुई, सब खुश थे। समीना भी खुश थी, शाहिद भी खुश था, शाहिद की अम्मी भी खुश थी, शाहिद का अब्बू भी खुश था, उसके बहन भाई भी खुश थे कि हमारे भाई की शादी हमारी खाला के घर हो गई। सब राज़ी थे। तो क्या हुआ, चलती गई ये बात। शाहिद सुबह उठता, काम पे जाता, काम से रात को वापस आता और घर में रहता। मगर जो समीना थी वो शाहिद को 1 महीने बाद ही कहने लग गई, क्यों ना हम अलहदा रहें। वो कहता है कि अलहदा क्यों रहना चाहती हो तुम? सब तो तुमसे प्यार करते हैं, इस घर में क्या है तुम्हें तंगी, क्या परेशानी है, क्या माजरा है, क्यों तुम रहना चाहती हो बाहर? वो कहती है नहीं, हमारे बच्चे होंगे, क्या हम इस छोटे से घर में रहेंगे? मैं चाहती हूँ हमारा अपना घर हो, जहाँ ना तुम्हारी अम्मी हो, ना तुम्हारा अब्बू हो, ना कोई तुम्हारी बहन हो, ना तुम्हारा भाई रहता हो। हम अकेले रहना चाहती हूँ मैं। शायद तो पहले 2-3 दिन तो उसने इस बात को इजी लिया। जब 1 हफ्ता गुजरा तो समीना का रोज़ का यही बात होनी शुरू हो गई कि हम अलहदा रहते हैं। शाहिद कहता है उसे कि मुझे बताओ, इस घर में तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी अम्मी तुम्हें तंग करती है, मेरा अब्बू करता है, मेरी बहन करती है, या मेरा भाई तुम्हें कुछ कहता है तो बताओ, या मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ, क्या चीज़ की कमी है इसमें? इस घर में तुम्हें क्या कुछ नहीं मिलता? हर चीज़ तो मिलती है। और मेरी अम्मी तुम्हारी खाला भी है, सांस तो वो आपकी बाद में है, पहले वो तुम्हारी खाला है। नहीं, मैं अपने घर वालों को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। वो कहती है नहीं, मैंने बाहर ही रहना है। 2 माह गुजर जाते हैं और घर में सुमीना झगड़े डाल देती है। रोज़ झगड़ा होता है। शाहिद की अम्मी भी परेशान हो जाती है, उसका अब्बू भी परेशान हो जाता है कि हम अपनी रिश्तेदार की बेटी को ब्याह कर लाए हैं अपने बेटे के लिए, मेरी बहन की बेटी जो मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती, कैसी ये कमबख्त लड़की है। हमने इसे कभी कोई परेशानी नहीं दी, कभी कुछ नहीं कहा। मगर वो तो समीना जो होती है वो तो अड़ी होती है अपनी बात पे। उसकी अम्मी आती है, उसको समझाती है कि समीना बेटा देखो, ये भी तुम्हारा अपना घर है, तुम बाहर रहोगी, किराए के मकान पे रहोगी तो शाहिद किराया भी देगा। ऐसा करो, तुमने जे अलहदा ही होना है तो कुछ साल इसी घर में रहो, पैसे इकट्ठे करो। जब शाहिद के पास इतने पैसे हो जाएंगे अपना घर खरीदने के, तो तुम अपने घर में चले जाना। मगर नहीं, सुमीना कहती है नहीं, मैं तो रहूँगी, बाहर ही रहूँगी। शाहिद को कहती है कि जो तुमने मेरे साथ रहना है तो अलहदा घर लो, नहीं तो मैं अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ। उसकी अम्मी कहती है कि नहीं सुमीना, अब तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं, जे तुम उस घर को छोड़ के आओगी तो मेरे घर में मत आना। समीना जो होती है वो क्या करती है, अपना सामान उठाती है और चली जाती है, अपने एक दोस्त के घर चली जाती है। उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं समीना,
तुम मेरे साथ भी रहोगी तो क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, जहाँ मैं रह रही हूँ तुम भी रहो। और वो समीना वहाँ रहना शुरू हो जाती है। मगर अंदर की बात का तो किसी को भी नहीं पता होता कि समीना क्यों बाहर रहना चाहती है। जब अपने दोस्त के घर रहती है तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता गुजर गया, फिर एक महीना गुजर गया। और उसकी दोस्त कहती है, समीना देखो, मेरे पास एक छोटी सी जॉब है जो मैं करके अपना गुजारा करती हूँ, तुम भी क्यों नहीं अपनी कोई जॉब ढूंढ ले देती। वो कहती है कि कोई जॉब है तो मुझे बताओ, मैं कर लेती हूँ जॉब। और वो जॉब करना शुरू कर देती है। शाहिद जो होता है वो समीना को लाना ही नहीं चाहता, क्योंकि घर में झगड़े डालती है ये कमबख्त औरत। देखो 3 माह हुए अभी शादी को, तो अभी से ही झगड़े डालने शुरू कर दिए। अरे भाई, क्या किया, झगड़े क्यों डाल रही हो, क्यों डाल रही हो झगड़े। क्या तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तुम्हारा शौहर तुम्हें खुश नहीं रखता, सब कुछ देता है तुम्हें, रात को सुख देता है, सुबह को कपड़ा देता है, खाना देता है, पैसे देता है, फिर भी तुम खुश नहीं। क्या होता है कि समीना काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि समीना जो होती है उसका तो ज़हन ही कुछ और होता है, वो तो चाहती कुछ और होती है। तो अच्छे खासे पैसे कमाने लग गई, क्योंकि जो औरत पैसे कमाना शुरू हो जाती है उसका मकसद होता है फिर वो हुक्मरान बन जाती है घर की। आदमी को आदमी नहीं समझती। तो शाहिद एक दिन जाता है, जाकर समीना को कहता है कि चलो अब गुस्सा छोड़ भी दो, इतना प्यार तुम्हारी खाला करती है, सब मेरे भाई बहन करते हैं, और तुम, हमसे कोई गलती हो गई है तो चलो माफ कर दो। और समीना कैसे कहती है उसे कि तुम नामर्द हो, मर्द होते तो मैं तुम्हारे पास रहती। शाहिद कहता है, क्या तुमने शादी जबरदस्ती की है मेरे साथ, शादी से पहले ही तुम इनकार कर सकती थी, क्यों तूने मेरी ये जिंदगी बर्बाद की। अभी 4 माह हुए हैं हमारी शादी को, 2 माह तो हुए, और 2 माह हो चुके हैं तुम्हें यहां रहते। वो कहती है, नहीं, मैंने तलाक लेनी है, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। सुमीना एक ही बात पर अड़ जाती है कि मैंने तलाक लेनी है। बात एक ही होती है कि मैंने तलाक लेनी है, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। शाहिद उसे बहुत समझाता है। शाहिद परेशान होकर घर चला जाता है। शाहिद की अम्मी पूछती है कि बेटा, तुम तो सुमीना को लेने गए थे। वो कहता है कि अम्मी, सुमीना कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। उसकी अम्मी शाहिद की रोने लग जाती है। वो फौरन फोन उठाती है और अपनी बहन को फोन करती है, और अपनी बहन को कहती है कि देखो बहन, तुम मेरी बहन हो, मगर तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तो सोचा था कि मेरी बहन की बेटी मेरे घर आएगी तो हमें सबको समझेगी और हमारे घर को सुकून में बना देगी, जन्नत कर देगी। मगर तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की जिंदगी दोज़ख बना दी है। अब तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से तलाक मांग रही है। और समीना की अम्मी ये बात सुनकर रोने लग जाती है। और जब दूसरा दिन होता है, समीना की अम्मी और उसका अब्बू और शाहिद की अम्मी और शाहिद का अब्बू
समीना को समझाने जाते हैं, मगर समीना जो होती है वो तस से मस नहीं होती। समीना ने 16 जमातें पास की होती हैं, यानी कि 16 जमात पढ़ी होती है। वो मॉडर्न ज़माने की ख्यालात की लड़की होती है। वो कहती है नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ जी सकती हूँ। आपने कहा शाही से शादी कर लो, तो मैंने शाही से शादी कर ली। उन्होंने कहा तुमने हमारी बात ऐसे रखी है कि 2 माह ना गुजरे और तुम शाही से अलहदा हो गई। कहती है फिर एक ही शर्त है कि मैं शाहिद के साथ रहूंगी, अलहदा कर रहे और मुझे अलहदा रखे। समीना की अम्मी जो होती है अपनी बहन को कहती है कि मान जाओ बेटा, क्योंकि छोटी बहन होती है। बहन मान जाओ, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ, तुम मेरी बहन भी हो और बेटी भी हो, मान जाओ। और शाहिद की अम्मी मान जाती है कि इन्हों का घर ना टूटे, मेरे बेटे का घर बर्बाद ना हो। वो अलहदा मकान ले देते हैं, मगर अंदर की बात तो किसी को भी नहीं पता होती कि अंदर की बात क्या है, क्या समीना के दिल में चल रहा है, क्या उसके ज़हन में है। वो मकान अलहदा ले देते हैं और समीना वहाँ रहना शुरू हो जाती है और जॉब करती है। शाहिद समीना को कहता है कि तुम ऐसा करो, जॉब मत करो, मेरी अच्छी खासी सैलरी है, अच्छा खासा कमाता हूँ मैं, तुम जॉब छोड़ दो। वो कहती है नहीं, मैंने जॉब करनी है। मगर किसी को नहीं पता होता कि समीना के दिल में क्या चल रहा है, समीना क्या चाहती है। कुछ माह गुजरते हैं तो समीना अपने यार को मिलती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसका नाम फिर भी तुम ऐसा करो। वो कहता है कि तलाक ले लो। वो कहती मैं कैसे लूं, क्योंकि शाहिद मेरी खाला का बेटा है और उस लड़के का नाम विक्की होता है। वो कहती है विक्की, मैं तलाक नहीं ले सकती, तो फिर क्या करें, इससे कैसे जान छुड़ाऊं। वो कहता है फिर एक ही रास्ता है, शाहिद को रास्ते से हटा देते हैं। वो कहती है ये बात ठीक है। वो क्या करता है, वो शाहिद से दोस्ती कर लेता है। समीना एक दिन उसे बुलाती है घर, कहती है कि ये लड़का मेरे साथ पढ़ता था और आज मैं बाजार गई तो मुझे ये बाजार में मिल गया, इसलिए मैं इसे साथ ले आई हूँ शाहिद। वो भी शाहिद को मिलता है। उसका लहजा ही ऐसा होता है कि हर आदमी उसकी तरफ चला जाता है, उसकी बातों में आ जाता है। वो शाहिद के साथ ऐसा बोला, ऐसे ही उसने बात की कि शाहिद उसका कायल हो गया। उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फिर क्या होना था एक दिन कि एक दिन उसे ने शाहिद को बुलाया और कहा कि शाहिद, अब तुम्हारी मेरी दोस्ती है और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। शाहिद बोलता है कि वो क्या। वो कहता है तुम्हारी बीवी का किसी के साथ चक्कर है।
यूनिवर्सिटी से ये दोनों साथ साथ थे। शाहिद का खून खोल जाता है। शाहिद कहता है वो कौन सा लड़का है। वो कहता है तुम कल आना, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। जब ये दोनों मिलते होंगे तुम्हें ऊपर से पकड़वाऊंगा। शाहिद कहता है ठीक है। दूसरे दिन क्या होता है, एक सुनसान जगह पर शाहिद को लेकर वो चला जाता है। जब चला जाता है तो प्लानिंग तो उसने पहले की होती है। जब सुनसान जगह पर जाते हैं, शाहिद कहता है कहाँ पर है वो लड़का और समीना। वो कहता है कि ये लड़का तो मैं ही हूं और समीना वो रही। जब वो समीना की तरफ देखता है शाहिद, और पीछे से समीना का आशिक वो शाहिद के सर पर हथौड़े से वार करता है और शाहिद को जख्मी कर देता है। शाहिद उस हथौड़े के वार से बर्दाश्त नहीं कर सकता और जमीन पे गिर पड़ता है। जमीन पे गिरता है और दूसरा वार समीना कर देती है। शाहिद की सांसें चलती होती है, मगर वो लोग शाहिद को जिंदा दफन कर देते हैं। जब जिंदा दफन करते हैं तो चले जाते हैं। जो रमीज होता है वो अपने घर चला जाता है और समीना अपने घर। शाहिद जो होता है वो रात को अपनी अम्मी को मिलने के बगैर कभी भी अपने घर नहीं आता। काम पे जाता है, काम से वापस आता है और अपनी अम्मी के पास जाता है और अपनी अम्मी को मिलके फिर अपने घर आता है। जब शाम हुई तो शाहिद की अम्मी शाहिद के इंतज़ार में थी। शाहिद वापस नहीं आया। उसकी अम्मी उसका इंतज़ार करती रही। जब रात के 11 बजे तो उसकी अम्मी ने शाहिद का फ़ोन ट्राई किया और शाहिद का फ़ोन बंद आ रहा था। बहुत मर्तबा ट्राई किया मगर शाहिद का फ़ोन बंद। उन्होंने फिर समीना को फ़ोन किया। समीना कहती है कि शाहिद अभी तक काम से वापस नहीं आया। जब दूसरा दिन भी गुजरता है, रात गुजरती है, फिर दूसरा दिन आ जाता है, दूसरे दिन भी शाहिद नहीं आता। तो समीना जो होती है वो शाहिद की अम्मी को तला नहीं करती। शाहिद की अम्मी सोचती है कि शायद कहीं काम पे मसरूफ ना हो, मगर उसका फ़ोन क्यों बंद है। शाहिद का वो कहता है हो सकता है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई हो, वहाँ चार्जर ना हो, इसलिए मोबाइल बंद हो। जब दूसरा दिन गुजरता है तो फिर शाहिद की अम्मी रात को उसका इंतज़ार करती है, मगर शाहिद घर वापस नहीं आता। तो फिर फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता। जब फ़ोन करते हैं फ़ोन स्विच ऑफ होता है। शाहिद की अम्मी बहुत परेशान होती है। शाहिद के अब्बू को लेकर समीना के पास आती हैं। समीना से पूछती है और समीना कहती है शाहिद तो कल का काम पर गया हुआ है और अभी तक नहीं आया। तो शाहिद की अम्मी कहती है कि तूने फ़ोन करके पूछा। उसने कहा मैंने फ़ोन तो नहीं किया। उन्हें शक पड़ जाता है कि शाहिद ने कभी ऐसा काम तो नहीं किया।
क्या हो सकता है। शाहिद का अब्बू फौरन शाहिद की दुकान पे जाता है, मगर आगे से दुकान बंद होती है। वो उसके मालिक के घर चला जाता है, जिसके पास शाहिद काम करता होता है। स्टोरी हम आपको इसके दूसरे तो आखिरी हिस्से में कल बताएंगे। अब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।